नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका एकूण 50 गुणांची आहे आणि वेळ हा 2 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला 7वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 7वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेंचा देखील सराव करा। प्रश्न पहिला अ, रिक्त स्थानों की पूर्ती करो। 4 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। आपण उत्तरांसहित वाचू। 1. सजी आयो रे, ऋतु बसंत सजी आयो। 2. इन्हें अपराध के अनुसार सजा देंगे। तीसरे विधान, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। चौथे विधान, कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। प्रश्न पहिल्यातील ब प्रश्न, जोडिया मिलाव 4 गुणांसाठी आहे। अ गटपा, 1. फोटो की दुकान, त्याचा ग पर्याय बरोबर आहे नारायणपूर। 2. भूत ऊत, त्याचा घ पर्याय बरोबर आहे कपोल कल्पना। 3. हवेली, त्याचा क पर्याय बरोबर आहे कह कहो की आवाज। आणि 4. वैज्ञानिक, त्याचा ख पर्याय बरोबर आहे दृष्टिकोन। प्रश्न पहिल्यातील क प्रश्न, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 4 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। पहले विधान, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, सही। दूसरे विधान, मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है, सही। तीसरे विधान, कैमरा फ्लैश गन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था, गलत। आणि चौथे विधान, किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की जरूरत होती है, गलत। प्रश्न पहले में से ड प्रश्न, नीचे लिखिए वाक्य किसने किससे कहे हैं। 3 अंकों के लिए है यह प्रश्न। पहला वाक्य, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा है। दूसरा वाक्य, मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगा, सुनील ने रातरानी से कहा है। तीसरा प्रश्न, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामाजी से कहा है। प्रश्न दूसरे में से अ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मन में क्या ठाना है। उत्तर, कवि ने मन में ठाना है कि सारे जग को शिक्षित करना है। दूसरा प्रश्न, सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है। उत्तर, सुहानी सुगंध वनों में बागों में उड़ती है। तीसरा प्रश्न, आर्यन छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ आया था। उत्तर, आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामाजी के गांव आया था। चौथा प्रश्न, बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा। उत्तर, बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। प्रश्न दूसरे में से ब प्रश्न, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो 2 अंकों के लिए। पहला प्रश्न, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, अ पर्याय बराबर है। दूसरा प्रश्न, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, ब पर्याय बराबर है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। 6 अंकों के लिए है। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। और दूसरा प्रश्न है, हम चलते सीना तान के इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न तीसरे में से ब प्रश्न, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। 3 अंकों के लिए। 1. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 2. राष्ट्रीय पशु बाघ। और 3. राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। प्रश्न चौथा अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए। सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो। 1. रमेश पुस्तक पढ़ता था, वर्तमान काल में आपको इस वाक्य का परिवर्तन करना है। उत्तर है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा प्रश्न, नकुल बाजार गया है, भविष्यकाल में करना है आपको, नकुल बाजार जाएगा।
प्रश्न चौथे में से ब प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो 2 अंकों के लिए। 1. खून पसीना एक करना। उत्तर, चाचा जी ने नए व्यापार को जमाने में खून पसीना एक कर दिया। दूसरा मुहावरा है सीना तानकर चलना। देश की रक्षा में लगे सैनिक सीना तानकर चलते हैं। प्रश्न चौथे में से क प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो 3 अंकों के लिए। 1. खुशबू सुगंध। 2. उपवन बाग। 3. पवित्र पावन। प्रश्न चौथे में से ड प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो 3 अंकों के लिए। हंसना रोना। 2. पुरस्कार दंड और 3. सुंदर असुंदर। प्रश्न चौथे में से ड प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के युग्म बनाओ 2 अंकों के लिए। फल फूल जान पहचान। प्रश्न 5वां 3 अंकों के लिए है। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। आपको वहां पे मराठी में गद्यांश दिया हुआ है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 1 होते माकड, 1 होती मांजर आणि 1 होता उंदीर। त्या तिघांची फार गट्टी होती। एकदा त्यांनी खीर करायचे ठरवले। माकडाने पातेले आणले, उंदराने रवा आणि साखर आणली, मांजराने दूध आणले। सगळ्यांनी लाकडे गोळा केली, मांजराने चूल पेटवली, खीर तयार झाली। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित विषय में से किसी भी एक विषय पर 10-12 पंक्तियां निबंध लिखो 5 अंकों के लिए। पहला विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2. कंप्यूटर आज की आवश्यकता और 3. दैनिक जीवन में विज्ञान। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल।